हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस 1998 में जो पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस का, उसके अंदर राजस्थान के जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न हैं। यहाँ पे अपन ने 55 क्वेश्चन लिए हैं और उस टाइम पे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 60 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के। 5 क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि वो करंट से संबंधित हैं, उसी टाइम के 1996, 97 के 98 के क्वेश्चन हैं। तो अपन ने 55 क्वेश्चन लिए हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन हैं, नए क्वेश्चन हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, न अभी तक पूछे गए हैं। तो आपको सारा पेपर देखना है लास्ट तक। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ अनुसंधान केंद्र है, तो कहाँ पे है भेड़ अनुसंधान केंद्र? अबिका नगर। और ये कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। अबिका नगर टोंक के अंदर, ये कहाँ पे है? भेड़ अनुसंधान केंद्र है। दूसरा क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड किसे घोषित किया गया है? तो रामसर कन्वेंशन है, उसके द्वारा वेटलैंड किसे घोषित किया गया है? जो सांबर झील है उसे। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन कहाँ होता है? अपने को झीलें दे रखी है, सांबर, पंचभद्रा, लूणकरसर या फिर फलोदी। तो सबसे ज्यादा नमक कहाँ पे होता है? सांबर झील में। चौथा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 कहाँ से गुजरता है? तो कहाँ से गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11? NH 11 वो गुजरता है आगरा, जयपुर, बीकानेर से। अगला है, राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडार कहाँ मिला? तो सबसे पहले राजस्थान में गैस का भंडार मिला था, वो मिला था कमली ताल से। अगला है, राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान है, तो शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है? जावर के अंदर। अगला है, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता का नाम है, तो ढोला मारूरा दोहा के रचयिता का नाम क्या है? कवि कल्लोल। अगला है, कौन सा राज्य या रियासत मत्स्य संघ में सम्मिलित था? अपने को कौन कौन से दे रखे हैं? शाहपुरा, किशनगढ़, अजमेर और करौली। तो इनमें से कौन सा राज्य या रियासत था जो मत्स्य संघ के अंदर शामिल था? तो वो था करौली। अगला है, कौन सा कारण हुरडा सम्मेलन बुलाने के लिए उत्तरदायी था? कि हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था, वो किस कारण से बुलाया गया था? तो वो बुलाया गया मराठों के आक्रमण के कारण। अगला है, 10वीं से 15वीं शताब्दी तक एक राजस्थान में प्रचलित शैली चित्र शैली थी। कि जो 10वीं से 15वीं शताब्दी थी उसके अंदर राजस्थान में कौन सी चित्र शैली प्रचलित थी? तो वो थी अजंता शैली। अगला है, जूनागढ़ किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो जूनागढ़ किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राय सिंह के द्वारा, महाराजा राय सिंह के द्वारा। इसका आंसर इसमें दे रखा राव बीका के द्वारा। एक कंफ्यूजियस क्वेश्चन है, कहीं पर राव बीका लिखा हुआ, कहीं पर राय सिंह लिखा हुआ, लेकिन अपने को मिलेगा राय सिंह। बीकानेर किले का निर्माता कौन है? राय सिंह। अगला है, गागरोन का किला किसके पास स्थित है? तो गागरोन का किला है झालावाड़ के पास स्थित। अगला है, राजस्थान सर्वाधिक बकरियां राजस्थान के किस जिले में पाली जाती है? तो सबसे ज्यादा बकरियां राजस्थान के किस जिले में पाली जाती हैं? बाड़मेर जिले में। अगला है, कृषि से राजस्थान में कितने प्रतिशत आय होती है? तो कृषि से राजस्थान में 40% आय होती है। अगला है, राजस्थान में तांबा मिलता है, तो तांबा कहाँ पे मिलता है राजस्थान में? खेतड़ी में। अगला है, राजस्थान में प्रथम चीनी उत्पादन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो प्रथम चीनी मिल है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी? भोपाल सागर में। अगला है, राजस्थान में खनिजों से राज्य की कितने प्रतिशत आय होती है? तो खनिजों से कितनी प्रतिशत आय होती है? 20% आय। अगला है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों का सही क्रम है? कि राजस्थान में जो व्यापारिक फसलें हैं वो कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो वो होती हैं गन्ना, तिलहन और कपास। अगला है,
निम्न में से राजस्थान का जलप्रपात है, अपने को दे रखे हैं शिव समुद्रक, जोग, धुआंधार और मेनाल। तो इनमें से राजस्थान में कौन सा जलप्रपात है? मेनाल जलप्रपात। अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है, तो शाखाएं दे रखी हैं पुंगल शाखा, सूरतगढ़ शाखा, चारणवाली शाखा या फिर उपरोक्त सभी। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कौन सी शाखा संबंध रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पुंगल शाखा, सूरतगढ़ शाखा, चारणवाली शाखा, तीनों ही शाखा किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। अगला है अणु शक्ति चालक विद्युत ग्रह स्थित है, तो जो अणु शक्ति चालक विद्युत ग्रह स्थित है वो कहां पे है? रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ में। अगला है बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास किसकी सहायक है? चंबल की सहायक नदी है। अगला है कालीबंगा, पीलीबंगा किस जिले में है? तो कालीबंगा और पीलीबंगा किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। अगला है राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह झील है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह झील कौन सी है? राजसमंद झील, जो कि सबसे बड़ी अंतः प्रवाह झील है। अगला है अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है वो बांसवाड़ा जिले में है। अगला है राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। अगला है मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सभापति थे, तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सभापति कौन थे? बलवंत राय मेहता। अगला है उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने की दिनांक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन पहले भी गए हैं जो कि अटपटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने को सभी क्वेश्चन देखना है लास्ट तक। क्या है? उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने की दिनांक है, अपने को तारीख पूछ ली गई है। उदयपुर को संयुक्त राजस्थान में किस तारीख को सम्मिलित किया गया? तो किस तारीख को किया गया था? 18 अप्रैल 1948 को। अगला है राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। अगला है रम्मत क्या है? तो रम्मत क्या है? नृत्य नाट्य है, और रम्मत क्या है? नृत्य नाट्य। अगला है हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो हमीर रासो किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। अगला है बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो बागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर जिले में। अगला है गोगा मेड़ी का संबंध किस लोक देवता से है? गोगा मेड़ी का संबंध है गोगा जी से। अगला है निम्न में से राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है, अपने को जिले दे रखे हैं जालोर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। इनमें से कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? कौन सा जिला है? बीकानेर जिला। अगला है राजस्थान का सबसे पहला साक्षर जिला है, 2-3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सबसे पहला साक्षर जिला है अजमेर जिला। अगला है लूणी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? कि किस शहर के पास सबसे नजदीक पड़ता है लूणी नदी का जो उद्गम स्थान है वो? तो उद्गम स्थान कौन सा है लूणी का? नागपहाड़। नागपहाड़ कहाँ पे है? अजमेर में। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर के सबसे सर्वाधिक पास पड़ता है। अगला है राजस्थान में सिंचाई के साधनों में द्वितीय स्थान पर है, तो सिंचाई के साधनों में दूसरे स्थान पर क्या है? नहर है। पहले स्थान पर है कुएं है, नलकूप। अगला है किस राजपूत शासक द्वारा सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की गई? रियासत पूछते हैं तो अपन नाम लेते हैं जयपुर रियासत का, कि जयपुर रियासत ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। यहाँ पे पूछा है अकबर की अधीनता किसने स्वीकार की थी सबसे पहले? भारमल ने। अगला है जयपुर की स्थापना कब की गई? वैसे तो पता है 1727 में जयपुर की स्थापना की गई थी, लेकिन किस तारीख को की गई थी? 18 नवंबर 1727 को। अगला है मेवाती बोली किस जिले में बोली
जाती है। तो मेवाती बोली बोली जाती है अलवर जिले में। अगला है तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया। अब तारागढ़ के दो किले हैं, पहला है बूंदी के अंदर और दूसरा है अजमेर में। अब अपने को शासकों के नाम देखने हैं, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयपाल, महाराणा कुंभा। अब ये नाम किससे संबंधित है? अजमेर के शासकों से संबंधित है। तो अपने से तारागढ़ के कहाँ के बारे में बात कर रहा है? अजमेर के बारे में, कि जो तारागढ़ का किला अजमेर में है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो करवाया गया था अजयपाल के द्वारा या फिर अजय राज के द्वारा। अगला है डूंगरपुर में किस बेल का शासन था? तो यहाँ पे क्या पूछा है? किस भील का शासन था, या बेल की जगह क्या आएगा? किस भील का शासन था। तो डूंगरपुर में किस भील का शासन था? तो कौन सा भील था? डुंगरिया भील का। ये क्वेश्चन पहले कभी एग्जामों में नहीं पूछा गया कि डूंगरपुर में किस भील का शासन था। 1998 में पूछा गया था। अगला है राजस्थान का सबसे पहला साक्षर आदिवासी जिला है। तो सबसे पहला जो साक्षर आदिवासी जिला है वो कौन सा है? डूंगरपुर। अगला है बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? तो बालसमंद कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। अगला है विमल शाही का मंदिर कहाँ स्थित है? तो विमल शाही का मंदिर कहाँ पे है? आबू के अंदर, माउंट आबू में। अगला है राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो लिग्नाइट कोयला है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ पे होता है? पलाना के अंदर। अगला है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील रजवाड़ा के पास बने कृत्रिम झील है। कि राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है? कृत्रिम झील है जो कि मीठे पानी की है और रजवाड़ा के सबसे पास बनी हुई है। तो कौन सी झील है? जयसमंद झील। अगला है राजस्थान देश का कितना प्रतिशत बाजरा उत्पन्न करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितना प्रतिशत करता है? 30% बाजरा। अगला है राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जंगल है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। कितने प्रतिशत है? 11.1% क्षेत्र पर। अगला है छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में। अगला है मंडोर एक्सप्रेस किन नगरों के बीच चलती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो मंडोर एक्सप्रेस है मंडोर जोधपुर के अंदर है, इसलिए इसका नाम मंडोर एक्सप्रेस रखा गया है। और ये किन किन नगरों के बीच चलती है? तो ये चलती है दिल्ली से जोधपुर। अगला है जयपुर जोधपुर रेल किस बेसिन से होकर गुजरती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो जयपुर जोधपुर रेल है वो किस बेसिन से गुजरती है? सांबर लेक से। अगला है राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। तो दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगला है राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, गोटन, जो कि नागौर के अंदर है। लास्ट क्वेश्चन है मांदल किससे संबंधित है? तो मांदल क्या है? एक वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये है 55 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और एग्जाम की तैयारी के लिए वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे।